ये ऑडियो बुक उपयोग करने के लिए हमारे चैनल डुपर गेमिंग को क्रेडिट देना ना भूले। कॉपीराइट से बचने के लिए एपिसोड 3 फाइट विद ओन ग्रुप मेंबर राशिद के चिल्लाने के बाद कुछ लोग सामने आते हैं। सबने अपना मुंह ढका हुआ था। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। यह तक कि उनके हाथों में भी दस्तानों थे। राशिद ने फिर से पूछा, कौन है आप लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर वह नकाबपोश कुछ नहीं बोलते, बस राशिद को देखते रहते हैं। शायद उनका काम राशिद को मारना नहीं था। तभी पीछे से किसी की हंसती हुई आवाज आती है, ये हम लोगों के कहने पर तुम्हारा पीछा कर रहे थे। झाड़ियों से बाहर दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। राशिद दोनों को पहचानता था। यह उसके चाचा और चचेरा भाई थे। तुमने क्या सोचा कि तुम चुपके से बाहर निकल जाओगे? विजय ने बोला। तो यह आप है चाचा जी, राशिद ने बोला। इस लड़के को यहीं मार दो और इसकी लाश को जानवरों को डाल दो और बाकी सबूत मिटा दो, विजय ने सैनिकों से कहा। रुकिए पिताजी, ये रोहित था। मुझे इससे अपना पुराना बदला लेना है कि इसने मुझसे प्रिया को छीना। आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत के बाद भी नहीं भूले। फिर इसके बाद प्रिया मेरी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये सुनकर राशिद को गुस्सा आ जाता है। रोहित, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है, लेकिन तुमने प्रिया के लिए मुझे मारने की कोशिश की। राशिद बोला, तुम्हारे मरने की खबर सुनने के बाद में अपनी शादी का ऑफर उन्हें दूंगा और प्रिया के सुहागरात मनाऊंगा। खड़े क्यों हो, मुझसे सामना करो। अरे तुम तो मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो निचले स्तर की सॉल स्पिरिट है। हाँ हाँ हाँ, तभी राशिद के दिमाग में उसकी सॉल स्पिरिट बोली, अब तुम्हें अपनी शक्तियों को छुपाने की जरूरत नहीं है। दिखाओ इसको कि तुम कौन हो और तुम्हारी सॉल स्पिरिट क्या है। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। राशिद ने पहले खुद को साधारण दिखाया, फिर अचानक उसने अपनी सॉल स्पिरिट जागृत की। नागा स्पिरिट फायरबर्स्ट। फिर राशिद ने एक बड़ा सा आग का गोला रोहित के ऊपर फेंक दिया। विजय हैरान होकर देखने लग गया। यह तो लेवल 2 की स्किल है और अग्नि तत्व है। दूसरे काले कपड़े वाले लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि राशिद ने सिर्फ जहर तत्व जागृत किया था, तो अग्नि तत्व कहां से आया उसके पास। तभी उन काले नकाबपोश में से किसी ने जल तत्व का आवाहन करके वाटर स्प्लेश नाम की स्किल इस्तेमाल की और राशिद को भीगा दिया। तभी कहीं से एक लड़की की आवाज आई, राशिद को जाने दो। उसके तुरंत बाद नकाबपोशों पर बिजली तत्व की शक्ति आ गिरी। लाइटनिंग स्ट्राइक। इस बार प्रिया भी हैरान रह गई जब उसने देखा कि यह तत्व और किसी ने नहीं बल्कि राशिद ने की थी। राशिद, तुम्हारे पास बिजली तत्व? प्रिया ने फिर से हैरान होकर पूछा। प्रिया, तुम मेरे और मेरे चाचा के बीच में मत पड़ो, राशिद ने कहा। हालांकि प्रिया राशिद की मदद दोस्त के हिसाब से नहीं करने आई थी, बल्कि वह सच में राशिद से प्यार करती थी। वह फिर बोली, मैं तुमसे अपने सच में प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। मेरे कबीले में तुम आ जाओ। यह सुनकर रोहित को जलन होने लगी, क्योंकि वह प्रिया को बस पाना चाहता था। उसने मन में सोचा कि प्रिया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। फिर उसने प्रिया के ऊपर विंड कटर नाम की स्किल कास्ट कर दी, लेकिन वह प्रिया को चोट पहुंचाता। तभी राशिद सामने आ गया। राशिद की अभिव्यक्ति पूरी बदल गई थी, क्योंकि वह अपने नियंत्रण में नहीं था। उसने एक स्किल कास्ट कर दी जो शायद उसके सॉल स्पिरिट ने की थी, डार्क स्किल डार्कनेस ऑफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद राशिद के चाचा रोहित और काले नकाबपोश अंधे हो गए। उसके बाद राहुल के दिमाग में नागा ने राशिद से कहा, यह लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है, इसको धोखा मत देना। इसको कहो कि इस बारे में किसी को कुछ न बताए और जल्दी नागा आश्रम पहुंचो। राशिद फिर अपने होश में आकर फिर प्रिया से कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शायद अभी हम दोनों को अलग रहना होगा। भविष्य में तुम्हारे पास आऊंगा। प्रिया के आंखों में आंसू थे और उसने पूछा, तुम्हारे पास इतने तत्व कहां से आए? तुमने मुझसे झूठ बोला। राशिद फिर बोलता है, मेरी सॉल स्पिरिट कुछ खास है। शायद मैं भी इतना नहीं जानता, क्योंकि यह मुझसे बात भी कर सकती और सभी तत्व भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह सुनकर प्रिया हैरान रह गई। कहीं यह लेजेंडरी सॉल स्पिरिट तो नहीं है? मुझे यह पता लगाने के लिए नागा आश्रम जाना होगा और मैं अपने कबीले में गोद लिया हुआ बच्चा हूं। शायद तुम मुझे अब ना चाहो। यह सुनकर प्रिया ने राशिद को गले लगा लिया और उसके होंठ चूम लिए। तुम अनाथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, चाहे मुझे 7 जन्म भी इंतजार करना पड़ा।
तब भी मैं तुम्हारी रहूंगी। इतना सुनकर राशिद रो पड़ा और प्रिया को और कसकर गले लगा लिया। प्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। मैं भी तुम्हारे बिना शायद न रह सकूं, लेकिन मैं अभी मजबूर हूं। मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे भूल मत जाना। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा, बस इंतजार करना, मैं तुम्हें ठीक ले जाऊंगा। इसके बाद राशिद जंगल की ओर चला जाता है और पीछे रह जाती है प्रिया अपने सैनिकों के साथ। तभी उसके चाचा और बाकी के लोगों का अंधापन ठीक हो जाता है। ये तो अंधेरा तत्व था, लेकिन ये तो बहुत कम लोगों के पास होता है। इसका मतलब राशिद की सॉल स्प्रिट कोई लेजेंडरी सॉल स्प्रिट है। सभी ने सिर हिलाया और वापस अपने कबीले में लौट गए और प्रिया भी खुश लग रही थी। राशिद, तुम जब मुझसे मिलो तो तुम ऐसे ताकतवर व्यक्ति बनकर आना कि सब देखते रहे कि तुम मेरे मंगेतर हो। प्रिया के खुशी से गाल लाल हो गए थे। आगे के एपिसोड के लिए करेंट डुफुर गेमिंग को सब्सक्राइब करें।